बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज के लेक्चर में हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है इसको हमने डिफ़ाइन करना है। इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसको हम पहले वीडियो में डिस्क्राइब कर चुके हैं। उसका लिंक भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में आपकी रहनुमाई के लिए, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसको समझ सकें। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसको डिफ़ाइन एक दफ़ा जस्ट कर लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने बात की थी कि अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ गिवन डाटा वेयर द गिवन डाटा इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस एंड द नंबर ऑफ आइटम्स फॉलोइंग इन ईच क्लास इज स्टेटेड। एक ऐसी टेबुलर अरेंजमेंट कि जिसमें हम डाटा को रोज और कॉलम्स में इस तरह से अरेंज करें कि सबसे पहले गिवन डाटा को मुख्तलिफ क्लासेस में क्लासीफाई करें और फिर हर क्लास में जो फॉल करने वाली नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो लिखते जाएं, तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। जिस तरह आपके सामने एग्जांपल गिवन है, हमने गिवन डाटा को 5 क्लासेस में डिवाइड किया, उसके बाद हर क्लास में फॉल करने वाली नंबर ऑफ आइटम्स लिखते गए कि 1 जो है वो 7 टाइम फॉल कर रहा है गिवन डाटा में। इसी तरह 2 वैल्यू वाली जो क्लास है इसमें 13 वैल्यूज फॉल कर रही हैं, यानी 13 इस क्लास की फ्रिक्वेंसी है। 15 वैल्यूज हैं जो कि 3 वाली क्लास में फॉल कर रही हैं, यानी 3 गिवन डाटा सेट के अंदर 15 टाइम अपीयर हो रहा है, लिहाजा ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना ली। अब बात आती है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रिक्वेंसीज को प्रोपोर्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देने का नाम है। यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वही डेफिनेशन जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की है उसमें माइनर सा चेंज आता जाएगा और नेक्स्ट डेफिनेशंस बनती जाएंगी कि अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ गिवन डाटा वेयर द गिवन डाटा इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस एंड द नंबर ऑफ आइटम्स की जगह हम बात करेंगे प्रोपोर्शन ऑफ आइटम्स, यानी प्रोपोर्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज स्टेटेड कि हर क्लास की के अंदर फॉल करने वाली जो प्रोपोर्शन ऑफ आइटम है फ्रिक्वेंसी की, वो प्रोपोर्शन अगर लिखते जाएं तो ये हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। और यही जो प्रोपोर्शन ऑफ अ स्पेसिफिक क्लास है, प्रोपोर्शन ऑफ आइटम्स ऑफ अ स्पेसिफिक क्लास, ये हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है। ये जो प्रोपोर्शन है एक सिंगल क्लास की, उस क्लास की क्या कहलाएगी? रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। जिस तरह आपके सामने ये एग्जांपल में मेंशन है कि हमने प्रोपोर्शन किस तरह फाइंड करते हैं, किसी भी चीज की प्रोपोर्शन कैलकुलेट करनी हो तो उसको टोटल पे डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पहली क्लास में प्रोपोर्शन फाइंड करनी है फ्रिक्वेंसी की क्या है, तो इस क्लास की फ्रिक्वेंसी को टोटल फ्रिक्वेंसी पे 45 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इस क्लास की प्रोपोर्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी आ जाएगी जो कि हमारे पास 0.16 है। इसी तरह अगर सेकंड क्लास की प्रोपोर्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, 13 को, इस क्लास की फ्रिक्वेंसी को टोटल फ्रिक्वेंसी यानी 45 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास 0.29 यानी इस क्लास की प्रोपोर्शन आ गई। इसी तरह थर्ड क्लास की प्रोपोर्शन किस तरह आएगी, 15/45 यानी 0.33। इसी तरह फोर्थ क्लास की 8/45 यानी 0.18 और इसी तरह 2/45 यानी 0.04। ये हमने प्रोपोर्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी बना ली हर क्लास की। ये जो प्रोपोर्शंस का कॉलम आएगा ये हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज का कॉलम है और इस डिस्ट्रीब्यूशन को फिर हम क्या कहेंगे, ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब सम ऑफ टोटल रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमेशा 1 होता है, क्योंकि टोटल हमने 1 जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसको मुख्तलिफ प्रोपोर्शंस के अंदर डिवाइड किया है मुख्तलिफ क्लासेस में, लिहाजा सम ऑफ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू 1। ये मल्टीपल चॉइसेस में पूछा जा सकता है, इन बातों को भी साथ आपने याद रखना है। उसके बाद बात आती है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को भी डिफाइन हम उसी अंदाज में करेंगे कि अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ गिवन डाटा वेयर द गिवन डाटा इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस एंड द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज स्टेटेड। जस्ट क्या डिफरेंस आ जाएगा, ये चेंज क्या आएगा, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज स्टेटेड इज नोन एज कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात आती है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है क्या। किसी भी क्लास की फ्रिक्वेंसी बताती है कि इस क्लास में कितनी ऑब्जर्वेशन हैं। इसका मतलब क्या है, 7 ऑब्जर्वेशन हैं ये फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास में कितनी ऑब्जर्वेशन हैं, 13 है। थर्ड क्लास में कितनी ऑब्जर्वेशन हैं, 15 है। इसी तरह प्रोपोर्शन बताती है, ये 0.16 का मतलब क्या कि 0.16 जो प्रोपोर्शन है इस क्लास की, अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि 16% ऑब्जर्वेशन फॉल कर रही हैं फर्स्ट क्लास में। अगर इस प्रोपोर्शन को, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई करें 100 से, तो इसका मतलब है 0.29 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इट मींस 29% ऑब्जर्वेशन फॉल कर रही हैं सेकंड क्लास में। इसी तरह 33% ऑब्जर्वेशन फॉल करेंगी थर्ड क्लास में, वो परसेंटेज फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बन जाएगी। इसी तरह जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसको समझने के लिए कि किसी भी क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है,
इसको समझने के लिए पहले हम उसके बनाने का तरीकाकार देखते हैं कि बनेगी किस तरह से। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से बनेगी जी? फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज लिख दी जाती है फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के तौर पर। जिस तरह ये पहली 7 थी, हमने इसको लिख दिया 7। उसके बाद हर कम्युलेटिव में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दें तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हासिल हो जाती है। फॉर एग्जांपल इस 7 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 13 को ऐड किया तो 20 हासिल हुआ, जो कि सेकंड क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इस 20 में 15 को ऐड कर दिया तो हमारे पास 35 आ गया, जो कि ये थर्ड क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। 35 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 8 को ऐड किया तो 43 हासिल हो गया, जो कि ये फोर्थ क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह 43 में 2 को ऐड कर दिया तो ये हमारे पास 45 है, और ये 45 लास्ट यानी फिफ्थ क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। और आप देख रहे हो कि लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ रही है? टोटल फ्रीक्वेंसी के समेशन एफ के, जो कि 45 है। लिहाजा ये भी बात याद रखनी है मल्टीपल चॉइसेस के हवाले से ही कि लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू, मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकती हैं जिनमें टोटल फ्रीक्वेंसी अगर ऑप्शन है मौजूद है तो वो ठीक है, या समेशन एफ का मतलब भी यही है टोटल फ्रीक्वेंसी यानी सम ऑफ एफ। तो लिहाजा ये हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस के हवाले से इस तरह की बातें अहम होती हैं। अब हमने बनानी सीख ली, अब इसका मतलब क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का? ये 20 का मतलब व्यूअर्स क्या है कि सेकंड क्लास में और इससे प्रीवियस तमाम क्लासेस में टोटल 20 ऑब्जर्वेशंस फॉल कर रही हैं। ये 20 मीन कि इस सेकंड क्लास में और इससे प्रीवियस तमाम क्लासेस में टोटल 20 ऑब्जर्वेशन है। और अगर आप देखें 13 और 7 ये 20 ही बनता है हमारे पास। इसी तरह 30, 45, 43 का मतलब क्या है कि जिस क्लास की ये फ्रीक्वेंसी है कम्युलेटिव, इसको क्या, इसका मतलब होता है कि इस क्लास में और इससे प्रीवियस तमाम क्लासेस में टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 43 हैं। 45 अगर किसी क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो इट मींस कि ये जिस क्लास की है उस क्लास में और इससे प्रीवियस तमाम क्लासेस में टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 45 हैं। लिहाजा किसी भी क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताया करती है कि ये जिस क्लास में है उस क्लास में और उससे प्रीवियस तमाम क्लासेस में टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है। किसी भी स्पेसिफिक क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उस स्पेसिफिक क्लास के बारे में और उससे प्रीवियस तमाम क्लासेस के बारे में टोटल बताती है कि कितनी ऑब्जर्वेशंस फॉल कर रही हैं। तो लिहाजा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फिर क्या हुई? इट टेल्स अस अबाउट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग इन अ स्पेसिफिक क्लास एंड ऑल द प्रीवियस क्लासेस, ऑल द प्रीसीडिंग क्लासेस। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस उस स्पेसिफिक क्लास जिसकी बात हो रही है उसमें और उससे प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हैं उन तमाम के बारे में, टोटल तादाद के बारे में बता देती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसीलिए जो लास्ट क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फिर लाजमी सुमेशन एफ के बराबर हुआ करती है। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर में हमने टर्म्स को डिफाइन करना था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हैं क्या? अगर इसके बारे में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझने में कोई मसला हो, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।